जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आप सभी को एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र आप सभी को बताने जा रहे हैं। यदि ये मंत्र आपके घर में होगा तो आपके घर की समस्त परेशानियाँ, समस्त क्लेश, जो भी आपके घर की व्याधा है, काली शक्तियाँ हैं, यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, वो पल भर में दूर हो जाएगी। बाबा नीम करौली की कृपा से आप सभी तक ये वीडियो पहुंची गई है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, हमसे जुड़े रहें और हमारी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज की वीडियो में हम आप सभी को प्रभु श्री राम के एक ऐसे बीज मंत्र, भगवान राम का एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहे हैं। यदि इस मंत्र का जाप आपके घर में प्रतिदिन होता है तो आपके समस्त क्लेश, आपकी समस्त परेशानियाँ, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, किसी भी प्रकार का कोई काला जादू, काली शक्तियाँ या किसी भी तरीके से आप सभी परेशान हैं, तो आप सभी इस मंत्र का जाप अवश्य करें। वैसे तो भगवान श्री राम का नाम स्वयं ही इतना शक्तिशाली है कि यदि प्रभु श्री राम के नाम का जप ही अगर आपके घर में होता है तो आपके तो सारे काम बनता ही है। और राम के नाम में इतनी शक्ति है कि वहाँ हनुमान को बुलाना नहीं पड़ता है। जहाँ प्रभु श्री राम के नाम का जाप होता है वहाँ वीर हनुमान तो स्वयं ही आ जाते हैं। बाबा नीम करौली ने हम सभी को एक ऐसा चमत्कारिक बीज मंत्र, जो प्रभु श्री राम का बीज मंत्र है, वो मंत्र बताया है, जिससे हमारे समस्त कष्ट, समस्त रोग दोष, जो भी हमारे घर में व्याधा हैं, क्लेश है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, वो समस्त परेशानियाँ दूर होंगी। लेकिन आप सभी को याद रहे कि कोई भी कार्य हो, बस उस पर भरोसा होना चाहिए। चाहे वो भगवान का कार्य हो या आप स्वयं ही किसी कार्य को करने जा रहे हैं, तो आप सभी को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हाँ, ये हो सकता है और यदि मैं इसको करूँगा तो मेरे सारे काम सफल होंगे। सबसे पहले तो हम आप सभी को बताएं कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अपनी मर्यादाओं के लिए प्रचलित, जो अपनी मर्यादाओं और अपने वचन के लिए जाने जाते हैं। भगवान श्री राम के आदर्शों को कौन नहीं जानता है। इस संपूर्ण जगत में भगवान श्री राम ने हमें इतने अपने आदर्शों पर चलने के लिए जब मनुष्य अवतार लिया, तब उन्होंने हमें यही सिखाया और हमारे समाज को एक मैसेज पहुंचाने के लिए उन्होंने न जाने कितनी परेशानियों का सामना किया। वैसे तो वो भगवान थे, जो भी उनके जीवन में परेशानियाँ आई हैं वो अपनी शक्तियों से स्वयं ही दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने रास्ते में, अपने मार्ग में जो भी परेशानियाँ आई हैं, उनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ आई हैं, उन्होंने उसका सामना किया। लेकिन वो हमारे समाज तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि मनुष्य के जीवन में अगर जीवन है तो परेशानियाँ तो आती ही हैं, क्योंकि जीवन है तो परेशानियाँ हैं, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि आपका जीवन है तो परेशानियाँ तो बनती ही हैं, लेकिन परेशानियों से कभी डरना नहीं चाहिए और ना ही परेशानियों से मुँह मोड़ना चाहिए। अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। आप सभी समस्त परेशानियों का सामना करके उन सब से उभर सकते हैं। बस आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। आप में करने की क्षमता है, लेकिन आप सभी अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान श्री राम ने न जाने ऐसे कितने आदर्श दिए हैं जो हम मनुष्यों के लिए हैं, परंतु हम मनुष्य उनके आदर्शों पर चलना तो थोड़ा सा असंभव हो जाता है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो आदर्श अपने दिए हैं उनसे सीखने को ज़रूर मिलता है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता के वचन, जो इतना कठिन वचन था, वो चाहते तो इस वचन का पालन नहीं करते, लेकिन उन्होंने हम सभी को एक मैसेज पहुंचाया कि यदि आपने किसी को कोई वचन दिया है, अपने बड़े, अपने छोटे या किसी को भी कोई वचन दिया है, तो उस वचन को हर हालात में पूरा करना चाहिए। हालातों को विपरीत देखते हुए अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए। हालात कुछ भी हों, लेकिन वचन जरूर पूरा होना चाहिए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम ने हम तक हमारे समाज में एक मैसेज पहुंचाया है कि यदि आपने किसी को भी वचन दिया है तो फिर परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हों, आप सभी को उस वचन का पालन जरूर करना चाहिए और अपने सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन किया, जो माता कैकेयी ने वापस भी ले लिया था, लेकिन उन्होंने अपने पिता को वचन दे दिया था। जब उनके पिता नहीं रहे तभी उन्होंने ये कहा कि यदि मैं इस वचन का पालन नहीं करूँगा तो समाज तक क्या मैसेज जाएगा। इसलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास पाया
और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वो आए, उससे पहले वो नहीं आए, सिर्फ एक मैसेज पहुंचाने के लिए समाज तक कि हाँ, सभी को अपने वचन का पालन करना चाहिए। और उन्होंने तो अपने वनवास के समय न जाने कितनी परेशानियों का सामना किया है। तो हम मनुष्य अपने जीवन में एक छोटी सी भी परेशानी आ जाती है तो उससे डरने क्यों लगते हैं, हारने क्यों लगते हैं? हम सभी को तो ये सीखना चाहिए ना, जब भगवान के जीवन में परेशानियाँ आई हैं तो हम तो आम मनुष्य हैं, मामूली मनुष्य, जिसके जीवन में परेशानियाँ आना तो बनता ही है। तो हमें कभी अपनी परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी परेशानियों का सामना करना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में न जाने कितने कष्ट सहे हैं। जब भगवान ने भगवान होके कष्ट सहे हैं तो हम मामूली इंसान हैं, हमें भी उन कष्टों को सहना आना चाहिए। हमें कभी इतना कोमल नहीं बनना चाहिए कि कभी परिस्थितियाँ विपरीत हों तो अपनी परिस्थितियों से उभर ही ना पाए, और हमें अपनी परेशानियों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, आप सभी को भगवान श्री राम के उस बीज मंत्र का नाम बताते हैं। वह बीज मंत्र है ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। भगवान श्री राम का ये चमत्कारिक मंत्र है। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, वो समस्या पल भर में दूर हो जाएगी। और जहाँ भगवान श्री राम के इस मंत्र का जाप होगा वहाँ हनुमान को बुलाना नहीं पड़ेगा। जहाँ राम का नाम होगा वहाँ वीर हनुमान तो स्वयं आएंगे, और वीर हनुमान स्वयं आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। आपके घर का पहरा स्वयं वीर हनुमान देंगे। इसलिए आप सभी यदि किसी भी प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं तो एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा और भगवान पर विश्वास रखिएगा। यदि आप सभी को हमारे द्वारा ये जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। जय सिया राम, जय वीर हनुमान।